कुमार और आप देख रहे हैं बीमल विथ न्यूज। नववर्ष की शुभकामना, कल बसंत पंचमी है, उसकी शुभकामना। और अभी मैं दिखा रहा हूँ राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल परसपानी गोड्डा झारखंड। टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, झारखंड सरकार का एकलौता गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज के लिए तैयार है। और मैं बता देना, आइए सर आइए, और मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार शाह। आइए सर, इधर आइए, मनोज कुमार शाह। और सर का मैं वेलकम करता हूं सर। और मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए कितना सुंदर कॉलेज है और आपका नया साल में नई नई तोहफा के साथ ये होम्योपैथिक कॉलेज आपका वेलकम करता है आगे में। का एकलौता गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज परसपानी, हमारे गोड्डा जिला के किलोमीटर दूर। आइए मैं दिखा रहा हूं जो नई नई चीजें डॉक्टर मनोज कुमार शाह और यहाँ के गणमान्य जो पदाधिकारीगण हैं उनकी कृपा से हुई है। और सबसे पहले मैं दिखा रहा हूं एक खूबसूरत सेमिनार हॉल, जहां पर की सेमिनार होंगी। अपनी खूबसूरती को लिए हुए देखिए पूरी तरह से वातानुकूलित है। देखिए, और देखिए कुर्सी, देखिए कितनी सुंदर सुंदर कुर्सियां लगी हुई है। दिल तो करता है कि मैं भी दीदार करता आता और इस सेमिनार में अपना भी कुछ जानने और सुनने का। और देखिए मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर जो बैठने की कुर्सियां हैं, बहुत सुंदर खूबसूरत। डॉक्टर मनोज कुमार शाह और उनके जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर मिथिलेश कुमार सूरी एवं अन्य पदाधिकारियों के सहयोग से इस कॉन्फ्रेंस हॉल के अलावे कि आपके यहाँ जो एक खुशियों की सौगात आ रही है। और देखिए मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर, देखिए प्रोजेक्टर लगेंगे, प्रोजेक्टर में आप देखेंगे एक डिजिटल इंडिया के दौर में डिजिटल इंडिया के दौर में आपका समावेश कराया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा। और देखिए हमारे साथ चल रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार शाह प्राचार्य महोदय, और देखिए उनकी और हेनीमैन साहब की मूर्ति लगी हुई है, डॉक्टर हेनीमैन, और साथ में डॉक्टर मिथिलेश कुमार सूरी है। और सबसे पहले मैं डॉक्टर मिथिलेश सूरी का अपने चैनल में स्वागत दूर से लीजिए कि इसकी क्या विशेषता है। नमस्कार, ये सेमिनार हॉल नए पाठ्यक्रम के अनुकूल बनाया गया है। नए पाठ्यक्रम जिसको CBDC कहते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम है, जो NCH नेशनल कमीशन होम्योपैथी द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है 2022 के बाद से। तो 2022 के बाद से जितने भी बैचेज हैं उनका इंटर डिपार्टमेंटल, जो हमारे डिपार्टमेंट्स है उनके अंतर्गत इन इंटर डिपार्टमेंटल सेमिनार का आयोजन करना है। तो सारे बैच जो सर, ये चीज जो आप बोले इंटर डिपार्टमेंट सेमिनार करना, ये क्या होता है? पठन पाठन में जो बेसिकली प्रैक्टिकल वेस या प्रैक्टिकल सेशंस के आधार पर जो पाठ्यक्रम में चीजें होनी चाहिए, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज जो विद्यार्थियों का होना चाहिए, शेयरिंग नॉलेज करना, बच्चे अपने नॉलेज को या अपने प्रैक्टिस जो इन हॉस्पिटल्स में करते हैं उनके आधार पर जो उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया है उसको यहाँ प्रदर्शित करेंगे, एक दूसरे का क्षमता वर्धन करेंगे। सामंजस्य के रूप में शिक्षक के साथ साथ छात्र का भी सहयोग होगा, जिससे कि ज्ञान का या चिकित्सीय ज्ञान का बेसिकली चिकित्सीय ज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत हो सके। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं बहुत दिनों से आता हूं और मैं देख रहा था कि डॉक्टर मिथिलेश कुमार सूरी लगातार प्रयासरत थे और लगातार डॉक्टर मनोज कुमार शाह से बात करते रहते थे कि कैसे विकास हो, कैसे विकास हो। और वैसे समय में जब सरकार की उदासीनता का शिकार ये परसपानी राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं अस्पताल परसपानी, जो कि यहाँ पर डॉक्टर्स की अभाव से जूझ रही है, ना तो यहाँ एम्बुलेंस है, ना यहाँ पर मरीजों के लिए और कोई सुविधा है, ऐसे समय स्थिति है। जैसे अभी NCH का करिकुलम है जो स्टैंडर्ड है, मिनिमम MSR कहते हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड, ये मिनिमम है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम में कम से कम 49 शिक्षकों की आवश्यकता है। वर्तमान में 4 संविदा पर शिक्षक कार्यरत हैं और दूसरे जो शिक्षक हैं वो चिकित्सा पदाधिकारी से प्रोन्नत करके
6 शिक्षकों को यहाँ डिप्यूट किया गया है। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से तो डेपुटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी काम चलाने के लिए सरकार ने यहाँ डेपुटेशन किया है। तो समझिए 49 पद के विरुद्ध सिर्फ 10 लोग किसी तरह कार्य कर रहे हैं। और इसका परिणाम यह हुआ है कि जब हमारी सीटें 63 थी वो घट के 38 कर दी गई थी पिछले सत्र में। शायद इस सत्र में जो स्थिति बन रही है उसमें तो वो भी मिलने की संभावना कम हो रही है। मैं सर एक चीज बता देना चाहता हूं कि जहां पर डॉक्टर्स की पढ़ाई होती है वहां पर यदि बच्चों को पर्याप्त चिकित्सक न मिले, उनके प्रैक्टिकल रूम न मिले, लेबोरेटरी न मिले, तो वो डॉक्टर क्या करेंगे, ये एक प्रश्न। और मैं अभी देख रहा था कुछ दिन पहले कि इंडिया में कुछ ऐसे अस्पताल जैसे कॉलेज हैं जहां पर डॉक्टर्स नहीं है और वो यूट्यूब से पढ़ते हैं। क्या यहाँ के डॉक्टर साहब क्या उम्मीद कर सकते हैं? इस संबंध में मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर मनोज कुमार शाह से, जो हमारे यहाँ के प्राचार्य महोदय। धन्यवाद। आपका इस आपका कवरेज जो आपने लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। हमारे कॉलेज में आए हैं। मैं आपके चैनल कहना चाहता हूँ, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है और इस कॉलेज में जो सुविधाएं होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इस राज्य का, और जिस तरह से यहाँ होना चाहिए सब कुछ, उसमें कमियां हैं। सबसे पहले जो मैं कमी कहना चाहता हूँ और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ वो ये है टीचिंग स्टाफ। यहाँ टीचिंग स्टाफ की काफ़ी कमी है। सरकार को इस संबंध में लिखा गया है, बोला गया है, प्रोसेस में है, किंतु जितने जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि आने वाले समय पे जो एनसीएच का इंस्पेक्शन होने वाला है, अगर उस समय तक हमारे यहाँ टीचर अगर नहीं आते हैं तो हो सकता है इस साल हमारे कॉलेज को एडमिशन लेने के लिए मान्यता ना मिले। तो मेरी ये सरकार से भी ये गुजारिश होगी जो इस कॉलेज पे थोड़ा ध्यान दें और यहाँ जल्दी से जल्दी टीचर की बहाली करें और इस कॉलेज को केवल राज्य का नहीं, इस देश का भी नंबर 1 कॉलेज बनाने में अपना योगदान प्रदान। चलिए धन्यवाद। एक सपना होगा हमारा झारखंड में कि गोड्डा में झारखंड का एकलौता गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज, और उसकी ये दयनीय स्थिति। आखिर हमारे यहाँ से जो चिकित्सक बन के जाएंगे वो क्या करेंगे? ये एक ऐसा स्टेट, पूरा हमारा इंडिया वेलफेयर स्टेट है, बिफोर द क्रेडल टू आफ्टर द ग्रेव सरकार की का ये कार्य होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन हम ऐसे स्टूडेंट को डॉक्टर्स की डिग्री दे देंगे जो कि कल जाके करना कुछ है, करे कुछ संसाधन के, वो क्या करे, वह क्या करे, बहुत मजबूरी है। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से, हाँ सर कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, सरकारी स्तर पर कुछ कुछ चीजें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। तो पिछले सत्र में हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तहत नेशनल आयुष मिशन के तहत कुछ राशियां मिली थी, जिनके द्वारा ही ये नए जो विकास हैं वो संभव हो पाया है। लेकिन जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं हुआ। पिछले सत्र में मिला था, यानी 31 मार्च 2024 को वो राशि या कह सकते हैं उस राशि का उपयोग करना था, वो हो भी गया। उसके आधार पर कुछ चीजें अभी तक आई हैं, कुछ चीजें नहीं आई। हमने उस राशि में सर के माध्यम से जो, क्योंकि परचेजिंग हमारे माध्यम से नहीं होनी थी, जिला स्तर पर डीएमओ कार्यालय से होनी थी, तो हम लोगों ने एक्सरे और स्मार्ट क्लासेस के लिए भी लिख कर दिया था। उनके तरफ से शायद बजट की कमी को दिखाते हुए हमें एक्सरे और स्मार्ट क्लासेस नहीं दी गई, लेकिन बाकी कुछ चीजों की व्यवस्था की गई है। गुणवत्तापूर्ण हो या ना हो ये अलग विषय है, लेकिन इनके उपलब्धता के कारण ही आज ये 100 सीटेड जो आप सेमिनार हॉल देख पा रहे हैं वो व्यवस्थित है। एसी है, चाहे कुर्सियां हैं, चाहे दूसरी चीजें भी हैं। साथ साथ पैथोलॉजी लैब का भी अभी अधिस्थापन किया गया है और हमारे उपायुक्त महोदय को कल ये चिट्ठी हम लोगों ने भेजी है कि इसके उद्घाटन के लिए कल के दिन का निर्धारण हम लोगों ने किया था। कल आकर उपायुक्त महोदय इस सेमिनार हॉल का और पैथोलॉजी लैब का उद्घाटन करें। चलिए, आपको कुछ ऐसी चीजों से आपका लॉबी, इंट्रेंस लॉबी में दिखा रहा हूं, ये इंट्रेंस लॉबी है
और इसके अंदर हॉस्पिटल चलती है, ओपीडी, जनरल ओपीडी जो है वो चलती है। और देखिए मैं दिखा रहा हूं कितना सुंदर प्यारा, कितना सुंदर ये भवन बना है, कितना सुंदर भवन बना है। और ईसीजी, कैजुअलिटी, सारे चीज है। और देखिए सारे चीजों की व्यवस्था है। और आगे मैं दिखा रहा हूं जो ये 2025 की नई सौगात, पीस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ पैथोलॉजी एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। देखिए मैं दिखा रहा हूं धीरे धीरे। झारखंड का एकलौता गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज परसपानी, और नई सौगात के साथ 2025 की नई सौगात, और इतना सुंदर सौगात सरस्वती पूजा के दिन, बसंत पंचमी। और आइए मैं दिखाता हूं यहाँ पर भव्य उद्घाटन के लिए बन के सज के तैयार है हमारा ये पैथोलॉजी भवन। देखिए कितना सुंदर सुंदर इसमें मशीन लगे हुए हैं। देखिए आप व्यर्थ का इधर उधर समय बर्बाद करते हैं। आइए गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज, देखिए एक से एक एपरेटस लगे हुए हैं, आपका वेलकम करने के को तैयार है। और कल इसका भव्य उद्घाटन हो रहा है। डॉक्टर मनोज कुमार शाह और यहाँ जो आएंगे उपस्थित गणमान्य अतिथियों के द्वारा, जिसमें कि हमारे उपायुक्त महोदय गोड्डा को भी आमंत्रित किया गया है। मैं इस क्षेत्र के तमाम लोगों से अनुरोध करता हूँ आप आइए, देखिए इसका आनंद, क्योंकि इतनी सुंदर दीप जल रही है और दीपक का आप आनंद नहीं ले रहे हैं। क्या इतने संघर्ष करने के बाद यहाँ जो एक अस्पताल बनी, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं अस्पताल परसपानी गोड्डा झारखंड, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आपका पदार्पण अब तक यहाँ पर होने से रुका हुआ है। और इस चीज के लिए आप जो बाजार में दौड़ लगाते हैं, जो मोटी मोटी रकमें देते हैं, उससे बचिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट का है। यहाँ पर न जोर है न जबरदस्ती है। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ कितने सुंदर सुंदर एपरेटस है। सर ये क्या क्या है सर? ये सेमी ऑटो एनालाइजर है। इसमें लगभग 15 तरीके की जांचें होंगी। जैसे आप ग्लूकोज का है, ग्लूकोज का टेस्ट करते हैं, एल्बुमिन है, उसके बाद क्रिएटिनिन है, यूरिया है, एएसओ टाइटर है, रूमेटॉइड फैक्टर्स है, सीरम कैल्शियम है या अल्कलाइन फॉस्फेट है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। इन सब 15 तरीके की जांचें इस मशीन के द्वारा होती हैं। अभी नई एक मिनट कार्यक्रम होकर कैसा लग रहा है? मुझको काफ़ी खुशी है जो हम लोग इस कॉलेज में ये पैथोलॉजी लैब खोलने जा रहे हैं। और मेरे गुड्डा वासियों से निवेदन है वो लोग यहाँ आए और सरकार की जो सुविधाएं हैं उसका पूरा फ़ायदा लें। सबसे बड़ी है बात, जो यहाँ जो पेशेंट आएंगे उनको कम पैसे में अच्छी चिकित्सा मिलेगी, पैथोलॉजिकल टेस्ट होंगे, और हमारा जो आउटडोर चलता है वहाँ भी आपका हर किस्म का इलाज जो संभव है वो होएगा। और आप लोग ज़रूर से ज़रूर यहाँ आएँ और हम लोग को एक बार मौका दें, आप लोगों के हम खिदमत कर सकते। सर एक चीज़ बताइए, ईसीजी मशीन वगैरह है? ईसीजी मशीन भी आई हुई है, वो भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसी के साथ। सर एक चीज़ बताया जाए कि आपके यहाँ जो पेशेंट आते हैं उनको क्या यहाँ दवा उपलब्ध? देखिए दवा तो जो अभी हम लोग के पास है वो उपलब्ध हो जाती है, किंतु सरकार के पास दवा आ गई है और जल्दी ही उसकी आपूर्ति कर दी जाएगी। फिर आपको हर किस्म की दवा यहाँ उपलब्ध मिल जाएगी। चलिए धन्यवाद। और मैं दिखा रहा हूँ ईसीजी मशीन, देखिए ईसीजी मशीन, और हमें देख करके तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ मेरा जन्म जन्म का संबंध बना हुआ है। और डॉक्टर मिथिलेश कुमार सूरी और डॉक्टर मनोज कुमार शाह, या इस कॉलेज के द्वारा या झारखंड सरकार के द्वारा जो इतनी सी सुविधाएं, जो नहीं से अच्छा कुछ मिला है और मिलने की उम्मीद करता हूं। मैं सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
आप आइए, कल इसका भव्य शुभारंभ है। हम अपने चैनल के साथ डॉक्टर मनोज कुमार शाह के साथ, डॉक्टर मिथिलेश कुमार सूरी के साथ, पूरा होम्योपैथिक कॉलेज के साथ, पूरा आयुष मंत्रालय के साथ, कल कितने बजे उद्घाटन है? अभी समय निर्धारित नहीं हाँ, है। कल 10-11 बजे। उपायुक्त महोदय से समय मिलने के हाँ, कल आपका वेलकम है। आइए, आगे आइए, पहले आइए और पहले इलाज कराइए और लाभ का भागीदार होइए। मैं विमल कुमार, आप दोनों हमारे जो यहाँ के सीनियर डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर मनोज कुमार शाह और डॉक्टर मिथिलेश कुमार सूरी को हमारे चैनल में समय देने के लिए आपको बहुत बधाई देता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।